बोल रहे थे ना, वही हो रहा है अम्मा जी। देखिए इसको, कैसे अपनी बहन की मदद करने के बहाने हम पे हुक्म चलाया जा रहा है। अरे हम लोगों का बात करना मुश्किल हो गया है अम्मा जी। और अगर इसको कोई कुछ बोल दे, टोक दे, तो ऐसा तीखा जवाब देती है जैसे ई मालिक हो और हम नौकर। ऐसे में आप ही बताइए अम्मा जी, क्या साची हमसे कभी घुल मिल पाएगी? अरे इसके रहते हमारी बहू कभी हमारे घर की हो ही नहीं पाएगी अम्मा जी। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, ऐसा करते आप अपनी बात पूरी करिए, हम बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे आप बीच में मत रोकिएगा। ये देखिए अम्मा जी, कैसे आपके सामने हम पर हुक्म चलाया जा रहा है। अब आप ही फैसला करिए कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे हमारे घर में कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर इन्हीं लोगों का हुक्म चलना है तो फिर इनके हिसाब से भी रहना होगा क्या अम्मा जी? फिर तो हम अपना तौर तरीका, रहन सहन सब भूल जाएं, इनके हिसाब से रहने लगे। एक काम करते हैं अम्मा जी, स्वरूप सदन का नाम बदलकर सत्या सदन कर देते हैं। हम कह रहे हैं अम्मा जी, जब तक ये सत्या इस घर में रहेगी ना, ये हम लोगों और साची के बीच दीवार बनकर रहेगी। अम्मा जी, आपका दिल बड़ा है, आप दयालु हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने नरम दिल को कठोर बनाएं और कुछ कड़े निर्णय लें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी नई बहू इस घर की सदस्य बने और उसके पैर इस घर में जमे, तो आपको ये फैसला लेना होगा। इस घर की सुख शांति का सवाल है अम्मा जी। सत्या के रहते इस घर में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। बहुत बोल चुकी है आप, हम सुनते रहे। लेकिन अब हमारी बारी है अपनी बात रखने की। नहीं सत्या, हमें कोई सफाई नहीं सुननी है। हम सुंदरी से सहमत हैं। लेकिन बड़ी नानी, हम सुंदरी के तेवर और उसके लहजे से सहमत नहीं है सत्या। लेकिन वो जो बोल रही है उसकी बातों में सच्चाई है। साची हमारी घर की नई बहू है, हमारी खानदान की अगली पीढ़ी, मतलब स्वरूप खानदान का भविष्य साची के कंधों पर है। ऐसे में उसे हमारे घर से ऐसा मिलना होगा जैसे चीनी दूध में मिल जाती है। तुम अपनी बहन का साथ देना चाहती हो, उसकी परछाई बन के रहना चाहती हो। तुम अपनी जगह ठीक हो सत्या, लेकिन हमारे घर के लिए गलत हो। तुम अपने दीदी का भला करते हुए ये बात भूल रही हो, अगर तुम हमेशा अपने दीदी के लिए खड़ी रहोगी और उसके लिए बोलती रहोगी, तो साची कभी भी अपने लिए खड़ा होना और बोलना नहीं सीख पाएगी। ऐसी कमजोर बहू किस घर को चाहिए? हमको तो साची को ऐसी बहू बनाना है कि कोई बाहर वाला देखे तो उसको ई बात का आभास ही ना हो
कि साची दूसरे घर से आई है।